पार्सल खुलने की आवाज, प्लास्टिक फटने की आवाज है रावी। आयशा को पार्सल मिला था। एक छोटी सी अजीब मुस्कुराहट वाली गड़िया। नाम था लबोबो। दानत तेज, आंखें चमकदार और एक ऐसी मुस्कुराहट जो देखने वाले के दिल में अजीब सा खौफ डाल देती थी। आयशा खुशी से, वाह, बल आखिर मिल ही गई। जारा देखो कितनी प्यारी है ना। जारा हल्की सी झुझक के साथ, बाजी, मुझे तो ये थोड़ी डरावनी लग रही है। उसकी मुस्कुराहट अजीब है। आयशा हंसते हुए, तुम भी ना, ये तो बस एक खलौना है। हल्की पुरस्कार म्यूजिक शुरू होती है। घड़ी की टक टक, रात का सकौत रावी। रात के 3 बज रहे थे। आयशा अपने कमरे में सो रही थी और लबूबों की गुड़िया मेज पर रखी थी। उसकी चमकती आंखें अंधेरे में चमक रही थी। हल्की सी खड़खड़ाहट। आयशा नींद में बड़बड़ाते हुए, ये ये एक ऐसी आवाज है। हल्का सा कदमों की आवाज लकड़ी के फर्श पे। आयशा जागते हुए खौफजदा, कौन है वहां? खामोशी। फिर एक बच्चे जैसी हल्की हंसी, बहुत दौड़ से रावी। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ लबूबों की गुड़िया जो अब मेज के दूसरे कोने पर रखी थी। सुबह के परिंदों की आवाजें। जारा, बाजी, आप ठीक हैं? आपकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं। आयशा, रात को ठीक से नींद नहीं आई। ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में चल रहा था। और वो गड़िया, वो अपनी जगह से हल गई थी। जारा खौफजदा, मैंने कहा था ना, इस गड़िया को वापस भेज दें। आयशा खुद को तसल्ली देते हुए, नहीं, ये बस मेरा वहम होगा। शायद बल्ली आई हो खिड़की से। हल्की सी डरावनी म्यूजिक उभरती है। रात की आवाज, हवा की साएं साएं रावी। दूसरी रात आयशा ने लबूबों को अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन नींद उसे फिर भी ना आई। अलमारी के दरवाजे का आहिस्ता से खुलना। आयशा सरगोशी में खौफजदा, मैंने तो ये बंद किया था। पुरस्कार आवाज, बहुत हल्की, बच्चे जैसी मगर अजीब, मुझे बाहर निकालो, मैं तन्हा नहीं रहना चाहती। आयशा सांस रोक कर, ये ये आवाज कहां से आ रही है? अचानक तेज म्यूजिक स्टिंग, धन की रोशनी, कंप्यूटर की आवाजें। जारा परेशान, बाजी, मैंने इंटरनेट पर इस गड़िया के बारे में पढ़ा। कुछ लोगों ने लिखा है कि उनकी लबूबू गड़ियां रात को खुद ब खुद हरकत करती हैं, और कुछ लोग तो गायब भी हो गए। आयशा खौफजदा, हंसी के साथ, ये तो बस अफवाहें हैं जारा। जारा, अफवाहें नहीं बाजी, एक आर्टिकल में लिखा था कि ये गुड़ियां असल में किसी रूह का घर होती हैं। एक ऐसी रूह जो हमेशा के लिए किसी के साथ रहना चाहती है। खामोशी। फिर दूर से लबूबों की हल्की हंसी। तूफानी हुआ। बजली की कड़क रावी। तीसरी रात तूफान था। बजली चली गई। आयशा और जारा मोमबत्ती जलाकर बैठी थी। जारा कांपती आवाज में, बाजी, वो घड़िया कहाँ है? आयशा, मैंने तो अलमारी में। दरवाजा आहिस्ता से चरचराता है रावी। दरवाजे के पीछे अंधेरे में 2 चमकती आंखें नजर आए। त्रासरार आवाज, अब साफ, सर्द और खौफनाक, मैंने कहा था, मैं तन्हा नहीं रहना चाहती। अब तुम मेरे साथ रहोगी, हमेशा के लिए। आयशा चीखते हुए, जारा भागो, तेज चीख, फिर कुछ गरने की आवाज, फिर मुकम्मल खामोशी। सुबह की खामोश आवाज, परिंदे नहीं बोल रहे। रावी, सुबह जब पड़ोसी आए, घर खाली था। ना आयशा, ना जारा। सिर्फ मेज पर एक नहीं, बल्कि 2 लबूबो गड़ियां रखी थीं। दोनों की मुस्कुराहट एक जैसी, और आंखें किसी चीज के मुंतजर थी। हल्की प्रासरार हंसी, दूर से आती हुई प्रासरार आवाज, सरगोशी में बराह रास्त सुनने वाले से, क्या तुम्हारे घर में भी कोई गुड़िया है? अचानक खामोशी, फिर ड्रामाई म्यूजिक का इख्तिताम। रावी, अगर है तो आज रात इसकी मुस्कुराहट को गौर से देखना।